वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में दरिया रावी में हालिया बारिशों के बाद पानी की सतह में बतदरीज इजाफे से कटाव का सिलसिला शुरू हो गया है। तहम मुतालिका हुकाम की जानिब से हिफाजती इक़दामात का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद देखते हैं रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद का नवाही इलाका है और दरिया रावी के किनारे है मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो दरिया रावी में पानी का जो रेला है वो इस वक्त 23,000 क्यूसेक से गुजर रहा है। और यहाँ पर दरिया के पानी की जानिब से तेज़ बहाव की वजह से जो ज़मीनी कटाव है उसका सिलसिला जारी है। लेकिन जो इरीगेशन डिपार्टमेंट है तांतने वाला, उनकी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और वो हिफाजती इक़दाम जो है उठाए जा रहे हैं उनकी जानिब से। मेरे साथ मौजूद हैं SDO सब डिवीज़न तांतने वाला, उनसे बात करेंगे और हिफाजती इक़दाम के बारे में जानेंगे और मज़ीद यही बात करेंगे कि पानी का इजाफे की उम्मीद है आने वाले दिनों में या कमी के चांसेस हैं। बताइएगा सर। जी, आने वाले दिनों में पानी की जो मिकदार है वो कम होगी। पिछले 2 दिन से भी मुसलसल कमी आ रही है पानी में। 28,000 क्यूसिक था 2 दिन पहले, कल 25-26 हज़ार था और आज 22-23 हज़ार रह गया है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि पानी की मिकदार काफ़ी कम हो जाएगी और इसमें इंशाल्लाह ख़तरे की कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना यहाँ पर जो इरीगेशन डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से हिफाजती इक़दाम जारी हैं और जो पानी का इस वक्त मिकदार है दरिया के अंदर वो 23,000 क्यूसेक है। और इनका ये कहना था कि मज़ीद आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कमी आएगी, जिससे जो नशेबी इलाके हैं बिलखसूस उनको जो है ज़ेर आब आने का उनका कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे चांसेस बनते हैं तो इनकी जो टीम है वो हम वक्त तैयार है। जी, मानावाला लाहरी अड्डा पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी करने के बजाय मानावाला से बाहर नाके लगाकर अपनी जेबों को गर्म करने पर मसरूफ दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी माजिद भट्टी की इस रिपोर्ट में। मानावाला लारी अड्डा पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी करने की बजाय मानावाला से बाहर नाका लगाकर अपनी जेबों को गर्म करने में पर मसरूफ दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से पहले भी कई हलाकतें हो चुकी हैं। मुतअद्दिद बार लारी अड्डा मानावाला पर एक्सीडेंट हो चुके हैं, आगे भी होने का शदीद खदशा है। खुलेआम दर्जनों तालिब इल्म बसों की छतों पर चढ़कर जाते दिखाई देते हैं, जिनमें कई अब तक गिर कर जान की बाजी हार चुके हैं और कई माजूर हो चुके हैं। आए रोज ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी पाई जाती है और लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद ही नहीं। तालिब इल्म और मुतासरा लोगों ने DSP ट्रैफिक और DPO शेखपुरा से अपील की है कि हमारे दरीना मसले को हल किया जाए और मानावाला में ईमानदार अमला तैनात किया जाए, जो जेबों को गर्म करने की बजाय अवाम को ट्रैफिक के मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करे। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी माजिद पट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, मानावाला। अब रुख करते हैं बहावल नगर का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डायलिसिस मशीनरी खराब होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि मुत्तादिद बार इंतजामिया को कहने के बावजूद भी कोई अमल दरामद ना हो सका। बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा सचोया इस वक्त DHQ अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा सचोया, बताइएगा लवाहिकीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर DHQ हॉस्पिटल में और डायलिसिस वार्ड के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मरीज़ के लवाहिकीन मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है और ये क्या कहना चाहते हैं। जी सर, मुझे ये बताइए कि आपके मरीज़ भी हैं और मशीनें भी डायलिसिस की ख़राब पड़ी हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं और हुकूमत वक्त को क्या आप पैगाम देते हैं और उनसे आपका क्या मुतालबा है? जी बिल्कुल, पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में एक ये डायलिसिस यूनिट है, तो यहाँ पर टोटल 10 मशीनें अभी जो लगाई हुई हैं, जिसमें से तकरीबन 6 मशीनें चल रही हैं, बाकी 4 मशीनें नॉन फंक्शनल है। तो वो मशीनें कई बार DC AC साहब को भी हमने बताया कि ये मशीनें ख़राब हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी, कोई मशीन नहीं ठीक हो सकी, तो बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए ये अपील है कि ये वाला जो दरवाज़ा ये खुलवाया जाए ताकि हर मरीज़ आराम सुकून से इसी डोर से जाए। जी बिल्कुल, मरीज़ के लवाहिकीन का कहना था मुतअद्दिद बार DC साहब को भी शिकायत की है कि डायलिसिस मशीनें ख़राब हैं और इंतज़ामिया को कई मरतबा कहने के बावजूद भी डायलिसिस मशीनें ठीक ना हो सकी, फ़ाल ना हो सकी। इनको फिल फोल ठीक करवाया जाए ताकि जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं, गरीब हैं, वो उनको जनाब जी अच्छी तरह से इलाज हो सके और गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। जी ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा सचोया, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है। हासिल होंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए शहरनामा।
वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि गुजरांवाला में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीका निहायत आसान कर दिया गया है। करप्शन का बाजार उरूज पर पहुंच गया है। 10 से 15,000 दो और मौत का लाइसेंस ले जाओ। आइए जानते हैं इस बारे में जावेद महमूद से। जी जावेद महमूद, बताइएगा। जी, बात करें तो इस मैं गुजरांवाला सिटी ऑफिस के बाहर मौजूद। मैं आपको बताता चलूं, कल का डीएसपी, आज का एसपी गुजरांवाला ही तैनात। काफ़ी अरसे के बाद लाइसेंस ब्रांच में जो तैनात था डीएसपी सहेल फाजल, तरक्की पाने के बाद उसे गुजरांवाला ही तैनात कर दिया गया। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि गुजरांवाला का रशिया से गुजरांवाला ही तैनात कर दिया गया। लाइसेंस ब्रांच का ठेका उसने आते ही अपने नए डीएसपी वसीम अख्तर को सौंप दिया। डीएसपी वसीम अख्तर को ये कहा गया है कि लाइसेंस जो है करप्शन के बगैर आपने इशू नहीं करना। 10,000 15,000 रेट मुकर्रर, लाइसेंस की रिश्वत के पैसे, 2 लाइसेंस पास कराओ का काम जारी है। ये एक सवालिया निशाना। यहाँ पे राव सरदार का ये वाज़ेह अहकामात इशू किए गए थे और कहा गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो अफसरान हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करेंगे। राव सरदार के जो अहकामात हैं डीआईजी ट्रैफिक लाहौर ने हवा में उड़ा दिए। जी अभी आपको बताएं कि लुड्डन के नवाही इलाके बस्ती ज़ियारत पठान में मेहनत कश के 3 बच्चे मौसी मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। गरीब मेहनत कश कई साल से बच्चों के मौसी मर्ज से लड़ते लड़ते तमाम जमा पूंजी खर्च कर चुका है, जो अब किसी मसीहा का मुंतज़िर कर रहे हैं। मसीह जानते हैं। हमको बताएं, झंग रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमद न होने की वजह से रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। मसीह देखते हैं इस रिपोर्ट में। 1849 को जिले का दर्जा पाने वाला कदीम तरीन शहर जंग तारीख के लिहाज से जितना पुराना है, इसके मसाइल भी इतने ही पुराने हैं। टूटी फूटी सड़कें, खराब सेवरेज तो इस शहर की पहचान था ही। अब इसके साथ सस्ती सफरी सहूलियात फराम करने वाली झुक झुक रेलगाड़ी भी शहरियों से मुंह मोड़ गई। कई दहाइयों तक सस्ती सफरी सहूलियात फराम करने वाली रेलगाड़ियां अब जंग स्टेशन पर मुकामी सियासी अफराद की नाअहली के बाद बंद कर दी गई। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में 7 ट्रेनें मुख्तलिफ औकात में जंग स्टेशन पर सायरन बजाते हुए आती थी, मगर तब्दीली सरकार के आते ही अब सिर्फ एक ट्रेन रात 1 बजे के बाद स्टेशन पर आती और जाती है, जबकि स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। स्टेशन पर सफाई का निज़ाम न होने के बराबर है, जबकि पानी की सहूलत के चिलर तो मौजूद है मगर चलता हुआ दिखाई नहीं देता। रेलवे स्टेशन पर मौजूद स्टेशन मास्टर का कहना है कि हुकूमत मुसाफिरों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए ही स्टेशन ट्रेनों की तादाद का फैसला करती है, जबकि जंग के शहरी ट्रेन का सफर करने के लिए टोबा और फैसलाबाद से टिकट लेकर कराची से पिंडी तक का सफर करते हैं। सिर्फ एक ट्रेन चलती है, वो भी रात के 2:30 बजे। हम बहुत मुश्किल में हैं। तकरीबन सब मुसाफिर जो है यहाँ पे आकर रात को बैठ जाते हैं, उनकी नींदें हराम होती हैं, बहुत मुश्किल से सफ़र करते हैं। वो एक ट्रेन चलती है 2:30 बजे, वही जा रही है बस, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं चल रही। रेलवे स्टेशन में ट्रेनों का निज़ाम ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आवाम बसों में धक्के खा रहे हैं। वो अपने बसों वाले अपना मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम बहुत जलील और परेशान है। मेरी अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि जंग रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के न आने से शहरी टोबा और फैसलाबाद से सफर करने पर मजबूर हैं। अगर हुकूमत जंग स्टेशन पर दोबारा से ट्रेनों को बहाल कर दे तो शहरी सस्ती सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकते हैं। कैमरामैन जमशेद के साथ इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, जंग। अभी आपको बताएं कि चिश्तिया में पेशेवर भिखारियों के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से एक रैली भी निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल और डीएसपी अरशद लतीफ और मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं शाहिद इमरान की इस रिपोर्ट में। कानूनी जुर्म है और पेशावर गदागर मुख्तलिफ रूप धार कर मार्केटों में मांगते नजर आते हैं। उनके पीछे क्या मकासद हैं जो आज के दौर में लम्हा फिक्र है। पेशावर गदागरी के हवाले से चिश्तिया में भी रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने की। रैली में डीएसपी सर्कल चिश्तिया, राशिद लतीफ़, महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल, सिविल इंतज़ामिया, मुमताज़ वेलफेयर सोसाइटी, सुल्तान मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी समेत हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने पेशावर बकारियों की रोकथाम के लिए रैली में भरपूर शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल और डीएसपी सर्कल ने पेशावर बकारियों की रोकथाम के लिए मीडिया को बताया। गदागरी एक मजबूरी या माजूरी नहीं रही का पेशा इख्तियार कर चुकी है, जो कि एक लानत है। इसके ख़ात्मे के लिए मेरी सिविल सोसाइटी से अपील है कि हुकूमत का साथ दें, क्योंकि ये एक पेशा इख्तियार कर गई है। मुस्तहक और नादार जो लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है कि ये जो लोग हैं डेली 10 से 12 हज़ार रुपये डेली हर जो बैगर है वो ये कमा रहा है।
तो ये एक लानत है, इस लानत से हमें छुटकारा लेना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो औरतें शीरख्वार बच्चों के साथ भीख मांगती हैं, उनको फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जिसके लिए अवामी तावन का साथ ज़रूरी है और पेशेवर बकारियों के खिलाफ कानूनी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पाबंद सलसल किया जाएगा। शाहिद इमरान, मेट्रो 1, चिश्तियाँ। ननकाना साहब में अलहाज मियाँ हयात मोहम्मद नक्शबंदी के 37वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तक़रीबात इख्तिताम पसीर हो गए। मुल्क भर से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने उर्स मुबारक की तक़रीबात में शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ननकाना साहब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब की अजीम रूहानी शख्सियत अलहाज मियाँ हयात मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 37वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात आस्थाना आलिया गौसिया शादबा कॉलोनी ननकाना शरीफ में इख्तिताम पजीर हो गयी। उर्स मुबारक के मौका पर मुल्क भर से हजारों मुरीदैन और क़ीदतमंदों ने जोक दर जोक रैलियों की सूरत में शिरकत की, मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। उर्स मुबारक के आखिरी रोज साहबजादा पीर मियाँ मोहम्मद बशीर हयात नक्शबंदी सजादा नशीन आस्थाना आलिया गौसिया ननकाना शरीफ की ज़ेरे सदारत रूहानी महफिल पाक का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा इकराम व नात ख्वां हज़रात ने शिरकत की। इनका पूरा खानदान हजरत साहब का इलाका सदात घराने से, तो हजरत मियाँ साहब ने 63 साल जिंदगी पाई और जदों से होश संभाली अल्लाह ताला दे दीन इस्लाम की खिदमत से अपना वक्त गुजारे। मरीदैन का कहना था कि मियाँ साहब ने हमेशा नेक काम करने का दर्स दिया। सरकार की मोहब्बत सीखते हैं, सरकार का इश्क सीखते हैं और सरकार के दीन की बातें सुन के उस पर अमल करते हैं। जब भी मियाँ साहब ने सबक दिया, सिराते मुस्तकीम का सबक दिया, नेकी का रास्ता दिया, बुजुर्गों के रास्ते पे चलने का दिया। उर्स मुबारक की तकरीबात के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की तरक्की और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। गुजर खान में पार्किंग का मसला शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। मुंतखब नुमाइंदे आज तक पार्किंग प्लाजा तामीर नहीं करवा सके। मज़ीद जानते हैं अब्दुल सत्तार न्यासी की इस रिपोर्ट में। गुजर खान शहर में पार्किंग का मसला दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। जीटी रोड पर दोनों तरफ गाड़ियों की पार्किंग से जीटी रोड पर सफ़र करने वालों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि ट्रैफिक जाम भी मामूल है। अंदरूनी शहर जीटी रोड पर गाड़ियों के नो पार्किंग जोन में पार्क होने से मुतअद्दिद हादसा पेश आ चुके हैं, जिनमें कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। गुज़श्ता दिनों भी एक हादसे में बाप बेटा जाँ हक हुए। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने जगह जगह नो पार्किंग के बोर्ड भी अवेजा कर रखे हैं, मगर इसके बावजूद शहरी जीटी रोड पर गाड़ियां पार्क करते हैं और मोटरवे पुलिस अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। गुजर खान शहर में सरकारी तौर पर कोई पार्किंग मौजूद ना है और ना ही पार्किंग प्लाजा बनाकर इस मसले को हल किया जा रहा है। बल्दिया गुजर खान के 2019 बजट में पार्किंग प्लाजा के लिए फंड भी मुख्तस किया गया था, मगर वो सिर्फ पेपर्स की हद तक ही महदूद रहा। दूसरी जानब तहसील ऑफिस के सामने हादसे का शिकार होने वाला टैंकर एक हफ्ते से वहीं खड़ा है, जो किसी और हादसे का सबब बन सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक मुतअद्दिद बार बजरिया फ़ोन NHA हुकाम और मोटरवे पुलिस से रब्ता किया गया कि इस टैंकर को जल्द अज जल्द यहाँ से हटाया जाए, मगर टैंकर को हटाने के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरियों ने IG मोटरवे से सूरत हाल का नोटिस लेने और मोटरवे पुलिस का किबला दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। अब्दुल सत्तार न्याजी, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजर खान। फतेहपुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 281 के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। MPA अब्दुल शकूर शिवा के डेरे पर उनकी तरफ से एक मीटिंग का इनकाज किया गया। इस मीटिंग को अगर जलसा कहा जाए तो ठीक होगा। इस वक्त मेरे साथ साबिक MPA अब्दुल शकूर साहब और इजाज़ इतलाना साहब मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं कि वो आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी, आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मौका बख्शा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया यहाँ पर तशरीफ लाए। जैसा कि ये कन्वेंशन था के साथ एक बल्कि मीटिंग थी जो एक जलसा की सूरत अख्तियार कर गई है और यहाँ के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है और ये लोग चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसे हम आगे लेकर चलेंगे और इस नाअहल बददियानत करप्ट हुकूमत और सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, इनकी से बात हुई। इनका कहना यही था कि ये जो आज मीटिंग रखी गई थी तंजीम साजी के हवाले से रखी गई थी, जो कि एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया। जी,
अभी आपको बताएं, सहाफती तंजीम PJA जनूबी पंजाब के सदर शेख रमजान नदीम कहते हैं कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज छोटी जरीन में अरसलान फारूक को ब्यूरो ऑफिस रोजनामा लहर साहिल बनाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अपनी सहाफत के जरिए इलाके के मसाइल को हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और रोजनामा लहर साहिल एक मियारी अखबार है जिसके जरिए ये अवाम की खिदमत करेंगे। सहाफी अच्छी सहाफत कर रहे हैं और जब सहाफत के खिलाफ है और साफ सुथरी सहाफत को फरोग दे रहे हैं, उन लोगों को हम अपनी तंजीम में शामिल करेंगे और उनकी शमूलियत के बाद पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन मोहतरम जनाब मियां इश्तियाक अली की जानिब से उन सहाफियों को जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो अच्छे सहाफी हैं, जो काम करते हैं, जो ब्लैक मेलिंग से साफ सुथरी सहाफत को फरोग दे रहे हैं, हमारी तंजीम उनके साथ भरपूर ताउन करती है। मिसाल के तौर पर ग्रुप इंश्योरेंस की सूरत में अल्लाह न करे बतौर दुरानी ड्यूटी कोई सहाफी की डेथ हो जाती है तो हमारी तंजीम उनको डेथ क्लेम देती है। इसी रात सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त थी और अब मैं ये बात कोशिश बल्कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तहसील कोर्ट फुटा की बॉडी पूरी हो गई पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की और एक भरपूर तकरीब में हम शिरकत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं सदर साहब से जनरल सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करूंगा दीगर बॉडी को कंप्लीट करें ताकि एक बरताली दी मुकाम तकलीफ की मुक्ति की जा सके। और इंशाअल्लाह ताला साथियों के हकूक़ के लिए जंग आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, PJA पाइंदाबाद। बस और अभी आपको बताएं कि विहाड़ी में तैनात अर्चे अव्वल आबदा हनीफ ने कहा है कि हम हुकूमत के नुमाइंदे हैं और हुकूमत का जो हुक्म होगा इस पर हम अमल दरामद करवाएंगे। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा ही अपना क्यों ना हो। मजीद हम जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, बताइएगा मजीद। जिस वक्त मैं बिहाड़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है स्पेशल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मैडम आबदा हनीफ साहब। आइए हम इनसे जानते हैं। मैडम ये बताइएगा आपके जो आप जुर्माने करते हैं आपका महीने का टारगेट कितना होता है और आपने कितना किया है? सबसे पहले तो ये है कि जो प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का हमारा है उसमें हम वायलेशंस पे ही काम करते हैं और इसमें ये है कि इसमें टारगेट कोई नहीं होते। ये हमारी अपनी अचीवमेंट्स ही होती हैं कि जितनी वायलेशंस या लोगों की कंप्लेंट्स होती है उसको देखा जाता है। इसमें ये होता है कि हम लोग एवरी मंथ जो है हमारी ये चीज़ें होती हैं कि तकरीबन 2 से 3 लाख जो है हमारा फ़ाइन है, मेरा फ़ाइन भी होता है और इसमें तकरीबन हम 3000 लगाए आपके वायलेशंस होती हैं, इंस्पेक्शंस होती हैं जिस पे हम लोग अपने काम करना है। अच्छा मैडम ये बताइएगा क्या जब आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में 36 मजिस्ट्रेट हैं, यदि हर दुकान पे एक दिन में एक ही जुर्माना किया जाता है या इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं? नहीं जी, एट ए टाइम में एक शॉप पे जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा ये चीज़ की जा सकती है क्योंकि ये इसकी लॉ की इम्प्लीमेंट होती है चीज़ें। तो सिर्फ अगर वायलेशन एक शॉप पे एक ही है तो उसमें एक टाइम में सिर्फ एक ही मजिस्ट्रेट उसको फाइन कर सकते हैं। मैडम ये भी बताइएगा अगर कहीं आप जुर्माना करने के लिए दुकान पे गए हो और यहाँ पे सियासी लेवल पे कोई आपको MP या MLA की कॉल आ जाती है, क्या आप उसको जुर्माना छोड़ के आ जाती हैं या उस पर कर के आती हैं? नहीं जी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है और हमारे बिहारी के तो खैर ये बहुत अच्छी चीज़ें देखी हैं मैंने कि यहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं करता और ऑन द स्पॉट में जो भी जहाँ पे भी जो वायलेशन होती है हम उसको रिजॉल्व करके ही आते हैं। वहाँ पे फाइन या FIR जो भी हो करना है इसको देखा जाता है। जी मैडम आबदा हनीफ जो कि स्पेशल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल बिहाड़ी में हैं, इनका कहना ये है कि पहले सवाल का उन्होंने जवाब ये दिया है कि जो हमारा टारगेट है हम जो बिहाड़ी के जितने मजिस्ट्रेट हैं अपना टारगेट अचीव करते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो दुकान पे हम जाते हैं हमारे सियासी लेवल पे ये बहुत कम होता है, हमें कभी भी किसी ने नहीं रोका, हम अपना काम करके आते हैं, जुर्माना करके आते हैं। जी ठीक है मुमताज़, आपका बेहद शुक्रिया। किसी भी शहर के खेल के मैदान अगर आबाद होंगे तो वहां के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। इस पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं राजनपुर से हमारे नुमाइंदे AD आमिर।
کہاوت مشہور ہے کہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپتال ویران ہو جاتے ہیں، کیونکہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو اجاگر رکھنے والے ہمیشہ تندرست و توانا رہتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے کوٹ مٹن جیسے تاریخی شہر کا اکلوتا آفتاب اسٹیڈیم ویرانی کا منظر پیش کر کے یہاں کے برسر اقتدار نمائندوں اور ضلع انتظامیہ کی کھیلوں کے ساتھ عدم دلچسپی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ یہاں کے نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت ہمیشہ کی طرح کھیل کے اس میدان کو آباد و شاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جستجو چھوئے آسمان یہ نوجوان مقامی ٹیموں کے مابین کرکٹ ٹورنامنٹ کرائے، جس کے فائنل میچ میں مقامی ایم پی اے سردار اویس خان اندریشہ کو مدعو کیا۔ اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا تو ایم پی اے کے نمائندے ملک مختار حسین اور ممتاز خان اندریشک نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے، جبکہ ونر ٹیم کے لیے ونر اپ ٹرافی اور نقد انعامات سردار اویس خان اندریشک نے تقسیم کیے، جس کے بعد انہوں نے اس ویران اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا بھی وعدہ کیا۔ اسٹیڈیم کے انشاءاللہ 81 پلاٹ اور اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے میں کمٹ کر کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ میں تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ تمام مہمانان گرامی کا تہہ دل سے شکریہ۔ آفتاب اسٹیڈیم میں کھیلوں کی سرگرمیاں تو جاری ہیں ہی، اگر اس کی تعمیر اور خوبصورتی میں اضافہ کر دیا جائے تو کھیل کے اس میدان میں مزید رونقیں بحال ہو جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اے ڈی عامر تھیم، میٹرو ون نیوز، راجن۔ عارف اعلیٰ میں دیرینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ نعشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق 59 ای بی کے رہائشی تھے۔ آپ کو مزید بتائیں کہ عارف اعلیٰ پاک پتن روڈ پر کمہارا والا چوک میں دیرینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ نعشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاشوں کی شناخت ساجد ولد شوکت علی، محمد مشتاق ولد شریف کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمی کی شہباز ولد شریف کے نام سے ہوئی۔ ڈی ایس پی نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ ملزمان اور متوفی افراد میں قتل مقدمے کی رنجش چلتی آ رہی تھی، جس کا ملزمان کو رنج تھا۔ ابھی آپ کو بتائیں نامعلوم مسلح ملزمان کی گشت پر موجود پولیس پارٹی پر فائرنگ، ساتھ ہی ملزمان کی فائرنگ سے 2 ملزمان ہلاک ہو گئے، تیسرا مضروب ملزم اسپتال پہنچ کر چل بسا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جھنگ پولیس تھانہ صدر بسلسلہ گشت کچا ملتان روڈ موسا کوٹ خیرہ موجود تھے کہ 2 موٹر سائیکلز پر 6 نامعلوم ملزمان مسلح اسلحہ آتش لے کر کچا ملتان روڈ سے جانب بائی پاس روڈ آ رہے تھے کہ نامعلوم ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی سیدھے جان لیوا فائرنگ شروع کر دی۔ ساتھ ہی ملزمان کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ایک ملزم سلیم عرف چھوٹو کو برائے علاج معالجہ اسپتال منتقل کیا گیا، جو زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ملزمان سے 2 رائفل، 5 موبائل فون، 2 موٹر سائیکل برآمد ہوئے ہیں۔ ہلاک ملزم الطاف پر چوری و ڈکیتی کے 12 مقدمات، سلیم عرف چھوٹو پر 14 مقدمات، جبکہ غلام محی الدین پر 6 مقدمات درج ہیں۔ ملزمان جھنگ پولیس کو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔